नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शालिनी सिंह और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में सुख का आधार श्री लक्ष्मी नारायण कवच। जी हां दर्शकों, आपके जीवन में समस्याएं जितनी भी क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिया जाता है आपकी हर समस्या का समाधान। दर्शकों, कभी भी जीवन में निराश मत होइए। अगर जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, आप अपने ईश्वर पर यकीन रखिए और एक उचित मार्गदर्शक के साथ यदि आप अपने जीवन की राह पर निकल पड़ते हैं, यकीन मानिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की ओर एक बार अग्रसर होना है। आपको महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त करना और उसके बाद देखिएगा आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आपको स्वयं नजर आते हैं। हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन में हम सुख समृद्धि ला सके, आपके जीवन में खुशियां ला सके। आइए इसी उद्देश्य के साथ आज एक बार फिर अपने इस बेहद खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आपके जीवन से हर समस्या को दूर करने के लिए, आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम में आज एक बार फिर मौजूद हैं परम पूज्य बृजराज जी महाराज। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए महाराज श्री का ये मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय लक्ष्मी नारायण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। महाराज श्री कहते हैं कि समस्या अनेक लेकिन समाधान सिर्फ एक, और वो है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कृपा कवच। हमारे पास महाराज श्री बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि लोग बहुत ज्यादा इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी ये सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, विन विश्वास भगत नहीं तेविन द्रवो न राम, राम कृपाविन सपने जीव न लहीं विश्राम। आज रामायण से शुरुआत करते हैं। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के भगवत कृपा नहीं होती और भगवत कृपा के बिना जीव को शांति प्राप्त नहीं हो। दर्शकों, उसी तरह भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलता है, उसी तरह धन के बिना कभी सुख नहीं मिलता है। आज भौतिक जगत में सुख का मूलभूत आधार है धन, और धन प्राप्त होता है लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से। जब लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हम पर हो जाती है तो निर्धन को धन प्राप्त होता है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, यश चाहने वालों को यश, भक्ति चाहने वालों को भक्ति, एवं व्यापार चाहने वालों का व्यापार बढ़ता है, एवं जो राजनीति में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनको राजनीति में लाभ होता है। जिस प्रकार से देवराज इंद्र को इस कवच को अपने जीवन में धारण करने के बाद देवलोक का सुख प्राप्त हुआ, उसी तरह जो लक्ष्मी नारायण कवच को अपने घर में स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, पाठ करते हैं, उनको देवराज इंद्र जैसा सुख प्राप्त होता है। इसमें तनक भी संदेह नहीं। मैं कहा करता हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए, धर्म का लक्ष्य मोक्ष है। आप मोक्ष के लिए धर्म करें, परंतु अर्थ काम से सिद्ध होता है। धर्म अर्थ काम। अब यहाँ उल्टा कर देंगे, धर्म का संबंध मोक्ष से बनाइए और काम का लक्ष्य अर्थ से बनाइए। बिना कर्म किए कभी अर्थ नहीं मिलता। और कर्म क्या है? रामायण में भी कहा है, भागवत में भी कहा है, गीता में भी कहा है कि जीवन में कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और भागवत में भी भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को गोवर्धन की पूजा करते हुए बताया, कर्तारम भजते सोपि नहिं कर्तु प्रभुरीश। जो मनुष्य को बाबा कर्म फल देता है वह ईश्वर भी नहीं देता। तो भक्त तो निराश मत हो, आप कर्म करें। परंतु शालिनी जी, हमने देखा गया है कर्म हम चाहते क्या है। जैसे जाना तो हमको बॉम्बे और टिकट आगरा की ले लेते हैं। जी जी। हम लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का टिकट लें। जो हम फल चाहते हैं वह कर्म करें। हम लोग चाहते हैं विवाह हो जाए, पूजा हम हनुमान जी करने लग जाते हैं। ये तो सीधा सा उत्तर है। जब हनुमान जी महाराज का स्वयं का विवाह नहीं हुआ और का विवाह कैसे हो जाएगा? तो विवाह चाहना है तो भगवान कृष्ण की पूजा करें, कात्यायनी देवी की पूजा करें। उसी तरह दर्शकों, जो आप फल चाहते हैं वह कर्म करने लग जाइए, निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस कार्यक्रम का नाम ही है सुख का आधार। और मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा, आपके जीवन में किसी भी सुख का अभाव है और वह इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। और कोई समस्याएं आपकी हैं, समाधान मेरा है, उत्तर आपके हैं, प्रश्न आपके, उत्तर मेरा है। और दर्शकों आपको बताना चाहूँगा, सारे फ़ोन कॉल्स हम क्या शिकायत होती है, गुरुजी आपसे हमारी बात नहीं हो पाई। तो मैं आपको प्रारंभ में बता रहा हूँ, पहले तो कार्यक्रम पूरा आप देखेंगे, तभी आपको इस कार्यक्रम का सार प्राप्त होगा
और महत्व पता लगेगा। आप लोग क्या करते हैं, 5 मिनट देखते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, चले जाते हैं। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, पूरा कार्यक्रम देखें, तभी आपको सुख का आधार कार्यक्रम का महत्व पता लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई भी आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्या है, चाहे वो शरीर के रोग को लेकर के है, परिवार को लेकर के है, कारोबार को लेकर के है, नौकरी को लेकर के है, चाहे आपको भक्ति और भगवान को लेकर के है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी सभी समस्याओं का समाधान है भगवान लक्ष्मी नारायण के पास। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल, यानी कि फिर से दर्शकों वही बात आ जाती है कि समस्याएं अनेक लेकिन समाधान सिर्फ एक, और वो है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कृपा कवच। जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, आपके मन में यदि इस वक्त किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपने हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं आपकी हर समस्या का समाधान देने के लिए। यदि किसी कारणवश फोन कॉल नहीं लग पाता है तो आप इस कार्यक्रम के बाद भी बातचीत कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर। आइए बात करते हैं हमारे कॉलर से। महाराष्ट्र से हमारे साथ RK चौधरी जी जुड़े हैं, ये देखते हैं इनकी क्या कुछ समस्या है। हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या समस्या आ रही है। समस्या मैडम क्या है, मेरा मिसेज का तबीयत खराब रहता है जी। उसको सुबह उठ के दर्द बहुत रहता है, सर दर्द में काफी इलाज कराए हैं, और एक उससे थोड़ा जोड़ों में दर्द रहता है जी, इलाज भी चल रहा है। दूसरा एक मेरी लड़की है, वो शादीशुदा है, उसका वैवाहिक जीवन थोड़ा अशांति रहता है, तो दोनों उपाय। पहले आप एक प्रश्न करिए और अपनी पत्नी के बारे में पूछें। आपकी पत्नी का नाम क्या है? रंजना चौधरी। रंजना, और आप भी RK चौधरी। मैं आपको बताना चाहूंगा मान्यवर, इस समय आप लोगों राहु और शनि की कृपा से ग्रसित हैं। आप जैसा जानते हैं जब जब राहु का समय आता है तो रोग हमारे घर में, हमारे शरीर में बिना बुलाए मेहमान की तरह चला आता है। तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा आपकी पत्नी के लिए, 18 kg ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 1.5 किलो बैगन गोल वाले बैगन समझते हैं, जिनका रंग कैसा होता है ये भी आपको पता ही है, ठीक है। बैगनी रंग का, बैगनी का रंग होता है, तो वो आप लीजिए। उसमें 2 नींबू लेंगे, 18 बार सर से घुमा करके किसी गरीब को या कुष्ठ आश्रम में आप प्रदान कर देंगे। तो ऐसा आपको 18 बुधवार के बुधवार करना है। यह उपाय करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और मैं RK चौधरी जी आपके माध्यम से आप जैसे लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर रोगग्रस्त हैं तो रोग का छोटा सा उपाय होता है, पर मनुष्य क्या करता है कि उस छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ी बीमारी मान लेता है। और देखिए कई लोग होते हैं, हमको प्रश्न करते हैं कि हम रत्न धारण कर ले या हम कोई पाठ कर ले, उपाय कर ले। और मैं सभी दर्शकों को बार बार बताता रहता हूं, जीवन में अगर समस्याएं ज़्यादा आ रही हो तो ज़्यादा उपायों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि संसार के माता पिता लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। और लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा होने पर जिस प्रकार से माँ की गोद में बेटा चला जाता है, बच्चा चला जाता है, उसे सुख आनंद की अनुभूति हो जाती है मित्रों। उसी तरह लक्ष्मी नारायण भगवान की शरण में जो भी दर्शक साधक आ जाता है उसे माँ जैसा प्यार मिलता है, पिता जैसा अनुशासन मिलता है। और RK चौधरी जी आप निराश न हो, ये उपाय करें। और आप ज़्यादा जल्दी चाहते हैं कि आपकी पत्नी का रोग जल्दी ठीक हो जाए तो आप ये उपाय 18 दिन करेंगे। साथ साथ में रोग निवारक लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा कवच आप लोग मंगा करके पूजा स्थान में रखेंगे। जिस प्रकार से दीपक जलाने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह लक्ष्मी नारायण कवच जिस घर में, जिस परिवार में विराजमान हो जाता है, वहाँ 6 दोषों का निवारण करता है। शालिनी जी, सबसे पहले तो वास्तु दोष का निवारण करता है। वास्तु दोष आपके घर में है तो कलह कलेश रहेगा, बीमारियां आपके घर में रहेंगी, व्यापार में हानि होगी, नौकरी में अवनति होगी, परिवार में जो बेटा है बेटी है शादी विवाह में प्रॉब्लम होगी। और साथ में शादी विवाह अगर हो गया तो दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहेगा। अगर ये होगा तो संतान आपको नहीं होगी, संतान हो गई तो पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी। ये कारण सही वास्तु दोष के कारण हो जाते। दूसरा कारण होता है पितर दोष, जो हमारे समाज में भयानक स्थिति से पनप रहा है। जैसे कैंसर का रोग है, ऐसे ही पितृवादा है। इनका निवारण, क्योंकि हमारे यहाँ अब श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया बंद हो गई है, द्वादशा बंद हो गया है, तीसरे दिन ही हम सब लोग कार्य कर देते हैं, चौथे दिन कर देते हैं, तो इससे उसकी गति नहीं होती। और जब तक जीव की मरने के बाद गति नहीं होगी, सदगति नहीं होगी, तो दुर्गति उसकी हो गई है, तो प्रेत योनि में जाएगा तो परिवार को कष्ट देता है। बिल्कुल।
प्रश्न आपका पत्नी के लिए था। दूसरा प्रश्न क्या है मान्यवर? बेटी के लिए। आप बेटी का नाम बताएं। उसका अर्चना मिश्रा। अर्चना मिश्रा। देखिए चौधरी साहब, आपकी बेटी के जो राशि में वार्षिक गोचर में हम लोग क्या करते हैं, कुंडली बनवाते हैं 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की। पर हम आपको यह बताना चाहते हैं हमारा ये साल तो अच्छा जाए। जो सभी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप 5 साल 10 साल का भविष्य न देखें, क्योंकि जो आपका अतीत रहा है उसका तो इति कर दें, और जो आगे आने वाला है उसकी चिंता छोड़ दें, और जो वर्तमान चल रहा है उस पर विचार नहीं, उस पर कर्म करें, निश्चित आपको सुख प्राप्त होगा। तो अर्चना जी की जो वार्षिक कुंडली में मैं देख पा रहा हूं केतु से ग्रसित है। और दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, राहु केतु जब जब आएगा तो आपकी कुंडली में वो प्रेत बाधा के संकेत का दर्शन कराता है। जिसकी कुंडली में प्रेत बाधा का लक्षण होगा या आपका परिवार प्रेत पितर बाधा से ग्रसित होगा, तभी आपके केतु और राहु की युति आती है। केतु जब जब आएगा तब तब तनाव लाएगा, कलह कलेश करेगा, शारीरिक बीमारी और आर्थिक तंगी प्रदान करता है। और अर्चना जी के लिए क्या पूछना चाहते हैं चौधरी साहब? लगता है संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं। परंतु जो दर्शक देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपका केतु या राहु जब जब आएगा तो आप प्रेत पितर बाधा से ग्रसित हो जाएंगे। इसके सीधे सीधे लक्षण है, कलह कलेश रहेगा, स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा, आर्थिक तंगी रहेगी। इनसे बचना है तो दर्शकों आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं। केतु को प्रसन्न करने के लिए आपको पैनी छुरी या चाकू जिसे बोलते हैं लोहे की लोहे का दान आप करेंगे, और वह भी देव स्थान में। हो सके तो अज्ञात जगह जहाँ चौराहे वहाँ धार्मिक स्थान भी है वहाँ छोड़ाइए। रात्रि के 9 से 10 बजे आपको अवश्य में लाभ मिलेगा। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। तो चलिए चौधरी जी परेशान मत होइएगा, समस्या यदि है तो उनका समाधान भी है, और एक सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कृपा कवच आपकी कई सारी समस्याओं का निवारण आपको दे सकता है। आप बिल्कुल भी मत देर कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। संपर्क करने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाए जा रहे हैं। आप इन नंबरों का प्रयोग कीजिए और आप अपने जीवन में बदलाव का अनुभव स्वयं कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जयपुर से हमारे साथ सुनील जी जुड़े हैं, देखते हैं इनकी क्या कुछ समस्या है। हेलो शादी नहीं हो रही है मेरी। जी तेज बोलने की कृपा करें। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। शादी नहीं हो रही है सब मेरी। शादी नहीं हो रही है। नाम क्या है आपका? सुनील। सुनील जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपका विवाह 2014 में होगा, परंतु कुछ बाधाएं आपके कुंडली में और आपके परिवार में हैं। आपका जहां निवास स्थान है उसका मुख्य द्वार किधर है यह बताएं। मुख्य द्वार का मुंह है पूर्व की साइड में, पूरब दिशा में है, और आपका जो बनता है वास्तु के हिसाब से वो पश्चिम में अगर रहेगा तो बड़ा उत्तम रहेगा। तो प्रथम तो वास्तु दोष आ गया। और सुनील जी, आपका भी राहु चल रहा है, और राहु जो होता है बने बनाए कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। आपको कौन सा फल अच्छा लगता है भैया? आम। आम अच्छा लगता है। आम तो 24 घंटे या 12 महीने नहीं रहता है। हाँ। आम का फल रहता है। आपको एक छोटा सा उपाय करना है, बहुत अच्छा है। आपको आम पसंद है, आम के साथ में जब आम बंद हो जाएगा तो आप नियम से एक फल का दान किसी कन्या के लिए करना शुरू कर दें। पीला फल कोई भी है, चाहे वो आम है चाहे केला है, और कन्या की उम्र 5 से 11 साल तक की उम्र होनी चाहिए। यह फल आप लोग दान करिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और दूसरा आप उपाय चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए, तो विवाह बाधा निवारक सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच मंगा के घर में स्थापित करें। और विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद हमारे जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप संपर्क करें। और सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी कार्यक्रम के मध्य में आपसे बात नहीं हो पाती, आप निराश न हुआ करें। मैं प्रातः 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक हमेशा आपसे बात करने को तैयार रहता हूँ। शालिनी जी, कुछ दर्शकों का एक प्रश्न होता है कि आप बात करने का कितने पैसे लेते हैं और मिलने के कितने पैसे लेते हैं। दर्शकों आपको बताना चाहूँगा, मिलने का एवं बात करने का कोई पैसा नहीं होता है, और यहाँ तो सब निशुल्क है। शुल्क केवल इतना है कि जो आप कोई भी कार्य करें वो श्रद्धा से करें और विश्वास से करें, निश्चित सफलता मिलेगी। ये 2 उपाय कर लीजिए। आपका विवाह इसी वर्ष होगा, और विवाह हो जाए पत्नी को लेकर वृंदावन दर्शन करने जरूर आइएगा, कात्यायनी माँ को।
जी बिल्कुल। और वाकई में दर्शकों, जब ये भावना मन में आ जाती है, जब आप निःशुल्क कोई कार्य करने लगते हैं, तब ऐसे में ईश्वर की अनुकंपा और आपके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि ईश्वर उस समय ये देख रहे होते हैं कि जब ये निस्वार्थ भाव के साथ कुछ कर रहे हैं तो हमें भी इन्हें अपना आशीर्वाद देना चाहिए। आप परेशान मत होइए दर्शकों, समस्या है तो उसका समाधान भी है। सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कृपा कवच आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, और अगर आप मिलना चाहते हैं महाराष्ट्री तो आप उसके लिए भी इन्हीं नंबरों का प्रयोग कीजिएगा जिस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स लेना बाकी है, अभी आप तक बहुत सारी जानकारी पहुंचाना बाकी है। कार्यक्रम के उस पार बहुत कुछ खास है आप सभी के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे कुछ पलों के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। भक्तों, सभी समस्याओं का समाधान है धन। धन किसे नहीं चाहिए। अगर कोशिश करने के बाद भी किसी को धन प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई अमीर नहीं बन पा रहा है, तो हमसे संपर्क करें। मित्रों, आप विद्या चाहते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम चाहते हैं, संतान चाहते हैं, धन प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी नारायण सिद्ध बीज मंत्र चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम सुख का आधार श्री लक्ष्मी नारायण कृपा कवच। दर्शकों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कृपा कवच कैसे कैसे काम लोगों के सिद्ध कर रहा है। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र हैं वो लोग जिनके पास सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कृपा कवच पहुंच चुका है, जो अपने आनंदित जीवन में बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं, अपने इस पूरे जीवन का सुख भोग रहे हैं। आप पीछे मत रह जाइएगा। कोई भी यदि समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि आप हर तरफ से निराश हो चुके हैं, तो आपको बता दूं कि अभी भी उम्मीद की एक रोशनी बाकी है, और वो है हमारा ये कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि आप देर मत कीजिए, संपर्क कीजिए। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आइए यहाँ बात करते हैं अपने कॉलर से। हमारे साथ हमारे कॉलर नीरज जी राजपुरा से जुड़े हैं। देखते हैं इनकी क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ इनकी दिक्कतें हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु जी। हाँ, जय लक्ष्मी नारायण बोलिए। जय लक्ष्मी नारायण। बताएं क्या समस्या आ रही है। मैंने अपने लड़के के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है, नाम बताइए। हर्ष गोयल। हर्ष गोयल, समस्या बता दीजिए। उसके फ्यूचर के बारे में पूछना है। जैसे उसने अभी 10th के पेपर दिए हैं, और उसके लिए मतलब कि कॉमर्स ठीक रहेगा कि नॉन मेडिकल पढ़ाई। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? नीरज गोयल। नीरज जी, देखिए, मैंने अभी आपको थोड़े देर पहले बताया था सभी दर्शकों के लिए कि आप भविष्य की चिंता न करें, आप वर्तमान की चिंता करें। आप इस समय अपने बच्चे के लिए सबसे पहले एक उपाय करें कि बृहस्पति को अच्छा बनाएं। बृहस्पति वार्षिक गोचर में जिसका आज अच्छा होता है उसका कल अच्छा होता है, और जिसका आज खराब हो जाए तो आगे आने वाले कल की क्या उम्मीद करती हैं आप? नहीं। नीरज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उनको बोलिए कि नॉन मेडिकल रखेंगे। साथ में उनके लिए छोटे छोटे उपाय हैं कि एक गाय के लिए गुड़ और चने की दाल रोटी में रख करके बृहस्पतिवार के दिन गाय को खिलाना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित गुरुदेव भगवान कृपा करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि बृहस्पति जो प्रसन्न होते हैं वो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा से प्रसन्न होते। हो सकता है पीले लड्डू बृहस्पतिवार के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाएं या घर में चित्र रखा है पूजा करें, और वह प्रसाद सभी बच्चों में बांट दें। थोड़ा सा प्रसाद बच्चा स्वयं खाए। ये 2 उपाय उनको बता रहा हूँ। साथ में आप चाहते हैं कि विद्या में वो आगे बढ़े, तो विद्या प्राप्ति सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच हमारे संस्थान के द्वारा आपको
प्राप्त होता है उसे मंगा करके पूजा स्थान में रखें और दर्शन और प्रणाम करने मात्र से उनको विद्या में अभूतपूर्व कृपा लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपको कहना चाहूँगा सभी दर्शकों, जिस काम को संसार में कोई नहीं करता उस काम को लक्ष्मी नारायण भगवान करते हैं, क्योंकि संसार के सृजन करता, पालन करता, संहार करता, तीनों स्वरूप में भगवान लक्ष्मी नारायण ही हैं। और लक्ष्मी नारायण, माँ लक्ष्मी हमको धन देती है और नारायण भगवान हमारी सब जगह जल में, थल में, नव में रक्षा करते हैं। उन जैसा कृपालु कोई देवता नहीं। नीरज जी आप चिंता न करें, बेटे के लिए नॉन मेडिकल रखवाइएगा, छोटे छोटे उपाय बताएं, इनको कराइएगा। और विद्या प्राप्ति लक्ष्मी नारायण कवच अगर संभव हो, आप चाहते हो तो विश्वास से मंगाइएगा। सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भगवान को अश्रद्धा के द्वारा न मंगाएं, क्योंकि गीता में कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जय लक्ष्मी नारायण। जी बिल्कुल। और जब कोई भी कार्य पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ किया जाता है तब वो ज़रूर सिद्ध होता है। और आप भी मन में ये कामना रखकर ही हमसे संपर्क कीजिएगा कि आपको आपके ईश्वर पर यकीन है, लक्ष्मी नारायण पर यकीन है और आपको लगता है कि आपके कार्य बन जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य ज़रूर सिद्ध होंगे। क्योंकि दर्शकों, हम देख रहे हैं जितना भी हमें समय हुआ है इस कार्यक्रम के दौरान, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है जो हमें ये बताते हैं कि जब से उन्होंने हमारा एक कवच मंगवाया है इतने ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप भी इसके हकदार बन सकते हैं। आप क्यों हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं? आप क्यों अपने भाग्य को कोस रहे हैं? आप क्यों विधाता को कोस रहे हैं? अगर आप अब भी नहीं उठेंगे, आप अब भी नहीं जागेंगे, तो दर्शकों हो सकता है बहुत देर हो जाए। देर मत कीजिए, संपर्क कीजिए। संपर्क करने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। मुकेश जी जुड़े हमारे साथ बिहार से। देखते हैं इनकी क्या कुछ समस्या है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जय श्री लक्ष्मी नारायण। बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो है सर्विस नहीं लग रहा है। सरकारी नौकरी में सब कुछ हो चुका है, मेडिकल टेडिकल सब कुछ हो चुका है एक साल पहले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग आया नहीं है, कितना लेट है, क्या है, होगा या नहीं होगा? मुकेश जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपके अंदर नकारात्मक भावना है, इसका त्याग करिए। और सभी दर्शकों को आपको बताना चाहूँगा, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है सकारात्मक हमारी सोच को ख़त्म करती है, कीड़े की तरह। आज की मैं घटना बता रहा हूँ, मुकेश जी ध्यान से सुने। मैं अभी आ रहा था कार्यक्रम के लिए तो मुझे एक फ़ोन आया और SMS भी आया कि नवंबर में मेरा उनसे संपर्क स्थापित हुआ और उन्होंने कवच मंगाया। उनके यहाँ 5 कन्याएं थी और पुत्र नहीं था, ठीक है। और शायद वो महिला गर्भवती होंगी और उनके मन में संकल्प था और ये भाव लेके मंगाया कि मेरे यहाँ पुत्र प्राप्त हो जाए। आज ही मुझे फ़ोन आया कि सुबह उनके यहाँ 5 बजे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, शायद वो बिहार से ही हैं। तो दर्शकों बताना चाहूँगा कि मन वांछित फल देने वाले लक्ष्मी नारायण भगवान है। और भाई मुकेश जी, आप निराश न हो कि आप नौकरी को लेकर परेशान होगा कि नहीं होगा, परंतु मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आप लक्ष्मी नारायण कवच मंगा करके नियमित पाठ करिए। 2014 के मध्य में ही आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर नौकरी न लगे तो वृंदावन आकर के मुझसे मिलना, यह मैं विश्वास दिलाता हूं, आपकी नौकरी लगेगी और निश्चित सफलता मिलेगी। पर एक काम जरूर करना है, जब नौकरी लग जाए तो वृंदावन में आके ठाकुर जी के, बिहारी जी के दर्शन जरूर कर लेना। जो हम यहाँ से कुछ कह रहे हैं इसमें हमारा कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, कृपा किसी और की। इसीलिए हम सबको कहते हैं कार्य सिद्ध होने पर बेईमानी मत करना, भगवान के दर्शन जरूर करना। 2 लाभ, हमसे मुलाकात हो जाएगी और वहाँ के बिहारी के दर्शन हो जाएंगे और तीसरा ब्रजवास करने को आपको मौका मिलेगा। मुकेश जी, आप निराश न हो और कार्यक्रम के बाद आप मुझसे विस्तृत जानकारी लेना और आपकी नौकरी लगाएगी। मैं शंका में नहीं रहता। एक मुझे कथा याद आ गई, आज कथा थोड़ी सुनाने का मन है। एक बार एक राजा थे और बड़े अमीर थे और बड़े सेवक थे। राजा होता है वो सेवक नहीं होता, धनवान होता है वो दानी नहीं होता, क्योंकि उसका दुर्भाग्य होता है कि एक गरीब है वो काम अच्छा नहीं कर सकता, उसका कारण है नहीं। पर जिसके पास सब कुछ होने के बाद नहीं करता है, मैं सबसे बड़ा उसे निर्धन मानता हूँ। बिल्कुल। तो राजा बड़ा सेवा भाव वाला था। एक दिन नारद जी आ गए, बड़ी सेवा किया, भोजन कराया। नारद जी ने खूब कहा कि भाई आशीर्वाद मांगो। तो राजा बोले महाराज सब आनंद है, कोई कमी नहीं है, परंतु एक बेटा नहीं है। नारद बोले ये कोई बड़ी बात है, अभी भगवान से पूछता हूँ। भगवान नारायण से संवाद स्थापित किया, बोले प्रभु अमुक राजा के यहाँ हूँ और उनके यहाँ संतान नहीं है, क्या आशीर्वाद दे दूँ? भगवान बोले इनके यहाँ 7 जन्म भी नहीं है। नारद जी निराश हो गए। राजा बोला महाराज क्या हुआ? बोले महाराज आपके यहाँ एक नहीं, आपके 7 जन्म नहीं है। बोले कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं। संत जी चले गए। उसके बाद एक फक्कड़ संत आए,
चाट टिक्कर उन्होंने खिलाए, लाल मिर्च की चटनी से खिलाए। और फक्कड़ बोला महाराज मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज सब कुछ दिया हुआ प्रभु का, सब ठीक है। कई लोग होते सब कुछ होने के बाद कहते हमारे पास कुछ नहीं है, पर राजा बोला सब कुछ है पर एक बेटे का अभाव है, अगर कृपा कर दे तो संत ने कहा जा तेरे यहाँ 4 बेटे होंगे। भगवत कृपा से समय आने पर 4 बेटे हो गए। नारद जी फिर आए, देखा तो 4 बच्चे खेल रहे। जब खेलते देखा तो नारद जी ने कहा भाई बच्चे किसके हैं? कहा महाराज आप तो चले गए तो आपने तो दिए नहीं, एक संत जी आए उन्होंने आशीर्वाद दिया, 4 बच्चे हो गए। भगवान के पास सीधे नारद जी गए, बोले महाराज आप बड़े दुष्ट हो। क्या हुआ कि जब मैंने आपको कहा तो आपने मेरे कहने पर उसको संतान नहीं दी और कहा 7 जन्म बाद होंगे, पर आज उसके यहाँ मेरे के बाद एक फक्कड़ आया, उसके यहाँ 4 बच्चे आशीर्वाद दे गया। आपने मेरी बात नहीं मानी, फक्कड़ की मान ली। तो भगवान बोले भले आदमी सुन, तेरे को मेरे पर भरोसा नहीं था इसीलिए मैंने तेरी बात नहीं मानी, इस फक्कड़ को मेरे भरोसा था इसीलिए मैंने उसकी बात को मान ली। मित्रों आपको बताना चाहूंगा, जब संत ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वचन भगवान अगर आपके भाग्य में नहीं है तो भी वह पूरा होता है, ये मेरा अटूट विश्वास है। और एक पानीपत के एक दंपति, उनके यहाँ संतान नहीं होती थी और ऐसा डॉक्टरों ने कह दिया कि संतान हो ही नहीं सकती। वो आए, मैं भागवत कथा कर रहा था पानीपत में, मैंने कहा भाई सब आनंद तो है? बोले गुरुजी आनंद तो है पर संतान नहीं है। मैंने कहा तेरा बेटा होगा, मुझे क्या पता, फिजिकली कमी है जी। उन्होंने कहा गुरुजी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा होगा, आप चमत्कार मानेंगे। उसके यहाँ 5 साल का बेटा है, जब लेकर के आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, प्रभु तू कितना कृपालु है। जो काम भाई मित्रों दवा से नहीं होता है वो भगवान की दुआ से और कृपा से होता है, इसे निराश ना हो। बड़े से बड़ा जिंदगी का काम है, समस्या आपकी है, समाधान लक्ष्मी नारायण भगवान का। अगर आपकी जिंदगी का हर समस्या का समाधान भगवान लक्ष्मी नारायण न कर दे तो आप मुझे आकर के वृंदावन मिलना, क्योंकि अगर मेरे भाग्य में है और वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसी कारण आपके कर्म में कहीं ना कहीं कमी है। जय लक्ष्मी नारायण। इतने विश्वास के साथ आपने पहले कभी किसी को कार्यक्रम के माध्यम से कहते हुए नहीं सुना होगा कि यदि आपका कार्य सिद्ध ना हो तो हम आपकी वो सारी की सारी राशि वापस कर देते हैं, क्योंकि हमें यकीन है इस बात पर कि जब आप अपनी समस्या को लेकर हमारे पास आएंगे हम आपको उसका उचित समाधान देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तो फिर देर किस बात की, इंतजार किस बात की? आप आज ही फोन उठाएं, अभी तुरंत फोन उठाएं, डायल करें नंबर और पाएं अपनी समस्या का समाधान अभी तुरंत। तो आइए दर्शकों, आज आपसे यहीं पे मैं अनुमति लेना चाहूंगी, आप सबसे आज्ञा लूं। उससे पहले इतनी सारी जानकारी देने के लिए, स्टूडियो आने के लिए और आप लोगों के फोन कॉल्स लेने के लिए मैं महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तहे दिल से महाराज श्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को जय लक्ष्मी नारायण, सुखद जीवन के मंगल में कामना करता हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान आप सबका मनोरथ पूरा करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, प्रभु से प्रार्थना है। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण। जीवन में सुख का आधार धन है और धन प्राप्त होता है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच से। जीवन में सुख का आधार है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच। समस्या अनेक, समाधान एक, सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच। समस्त विद्याओं का प्रदाता, व्यापार धन वृद्धि का आधार, नौकरी रोजगार में उन्नति प्राप्ति का आधार, घर में सुख शांति धन बरकत का आधार, भूत प्रेत दूर करने का आधार, काल सर्प मांगलिक दोष दूर करने वाला, नवग्रह शनि दोष दूर करने वाला, समस्त वाहन दुर्घटना से बचाने वाला, समस्त नजर दोष तंत्र मंत्र को दूर करने वाला, जल में थल में रक्षा करने वाला, जीवन में सब सुखों को देने वाला है सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच। सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण कवच मंगवाने के लिए अभी कॉल करें